लगता है किसी ने बहुत बहुत शरारती लड़की जैसा काम किया है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि करदाताओं के पैसे चुराने से ज्यादा शरारती कुछ हो सकता है, वो भी अपने नॉन प्रॉफिट को फंड करने के नाम पर, जबकि असल में वो सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल को फंड कर रही हैं। मैं गेविन न्यूज़म की पत्नी की बात कर रही हूँ। वे बेहतरीन रोल मॉडल हैं। उनके मूल्य असली अमेरिकी मूल्य हैं और हमें इन्हें फिर से अपनाकर सबको उम्मीद देनी चाहिए। हमने राज्यपाल से सुना, लेकिन अभी तक हमने आपसे इस जांच के बारे में नहीं सुना है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस प्रेरणा और नेतृत्व के लिए आभारी हूँ। हमें इसकी और जरूरत है। ये सब दूसरे देशों में होता है, बस इतना कहूंगा। कौन मुझे निशाना बनाना चाहता है, मुझे ही निशाना बनाओ। आप दोनों को देखकर अच्छा लगा। मैडम फर्स्ट लेडी, आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद गवर्नर, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। केटी, मेरा मतलब है जब आप चारों ओर देखते हैं तो हर कोई यहाँ नीचे है। जो लोग परिचित नहीं हैं, उनके लिए बता दूं कि कैलिफोर्निया के गवर्नर, जिन्होंने किसी तरह उस शहर का पूरी तरह से विनाश कर दिया है और अब डेमोक्रेट्स की ओर से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने की सोच रही हैं। ऐसा लगता है कि उनकी पत्नी ने उन्हें थोड़ी मुसीबत में डाल दिया है। चलिए पता करते हैं कि क्या चल रहा है। उन्होंने आज पोस्ट लिखी कि मेरी पत्नी और मैं डोनाल्ड ट्रंप की हिट लिस्ट में हैं। उन्होंने अपने न्याय विभाग को हमारी जांच करने का निर्देश दिया है, लेकिन कोई अपराध नहीं मिला है। वे बस अपराध ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ताज़ा खबर, जब कोई किसी अपराध को ढूंढ रहा होता है तो शुरुआत उसे ढूंढने की कोशिश से ही होती है। खैर, वो मेरे पीछे कटु ट्वीट्स की वजह से नहीं पड़ा है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने पर विचार कर रहा हूँ। उसे ये पसंद नहीं है कि मैं लगातार उसकी पोल खोलता हूँ। वो अमेरिकी इतिहास के सबसे भ्रष्ट राष्ट्रपति है। हमारे पास छुपाने को कुछ नहीं। मिस्टर प्रेसिडेंट, मुझे ही निशाना बनाओ, मैं यही हूँ। ये हैं गेविन न्यूज़म। एकदम उसी तरह के आम हैंडसम अमेरिकी आदमी जैसा आप सोचेंगे कि राष्ट्रपति बनने के लिए सही होगा। बस फर्क इतना है कि अगर आप उनके किए गए किसी भी काम को देखें तो वो थोड़ा सा संदिग्ध लग सकता है। अब इस आरोप में जो दिलचस्प बात है और एक साधारण सीधी शुरुआत के तौर पर तथ्य ये है कि उनकी जांच बाइडेन से शुरू हुई थी, डोनाल्ड ट्रंप से नहीं। मैं गेविन न्यूज़म की पत्नी का जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमने इन लोगों को सत्ता में आने दिया है, न कि मेरी इसमें कोई खास दिलचस्पी है। जो भ्रष्ट है, भ्रष्ट है, भ्रष्ट है, और फिर वे मीडिया का इस्तेमाल करके हमें भ्रमित करने की कोशिश करते हैं कि क्या वे भ्रष्ट हैं या नहीं। इसी समय वे अपने शहरों और काउंटियों में भयानक चीजें होने देते हैं। जैसे एलए में क्या हो रहा है, हम अभी बात करेंगे। यही मेरी समस्या है, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हमारा समाज एक स्वस्थ जगह बने, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे एक बेहतर दुनिया में बड़े हों, तो हमें सबसे पहले ये कहना होगा कि जो लोग नेतृत्व में हैं वे असली नेता नहीं हैं। वे लोग नहीं हैं जिनके पास असली नैतिकता है। जो लोग सार्वजनिक धन का इस्तेमाल करने और झूठ बोलने व हेर फेर करने के लिए तैयार है ताकि वे अपनी कहानी को आगे बढ़ा सकें, ऐसे लोगों को हमें हटाना होगा।